आगे हज़रत मरियम के बारे में थोड़ी बातें, इसकी थोड़ी सी बातें समाप्त कर दें। इसने बातें बहुत की हैं उनके बारे में, और हम बयान कर चुके हैं कि हज़रत मरियम जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी बरगुज़ीदा बंदी हैं, और उनके पास बेमौसम फल आते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हैं उनके महराब में हाज़री देते, और बड़ी अफ़ीफ़ा तय्यबा पाकबाज सिद्दीक़ा ख़तून है, सिद्दीक़ा ख़तून है। और मरियम का माना क्या है, आज आपको मरियम का माना भी बता दें। मरियम का माना क्या है, ये सुरयानी ज़बान का लफ्ज़ है, और सुरयानी ज़बान में इसका माना होता है खादिम। इसका माना क्या होता है, खादिम। और इसका दूसरा एक माना है आबिदा, खादिमा। चूँकि इनकी वालदा ने और बैतुल मुक़द्दस के लिए क्या किया था, इनको वक़फ़ कर दिया था इबादत के लिए, तो इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, मरियम रखा गया। क्या नाम रखा गया? और मरियम का माना होता है खादिमा। मरियम का माना क्या होता है? खादिमा, आबिदा, जाहिदा, ठीक है ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर अपनी निशानी का ज़हूर फरमाया। बिन बाप के इनके जो है वो घर में ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और रब्बुल आलमीन ने इनको सिद्दीक़ा ख़तून कहा, पाकबाज ख़तून कहा। और रब्बुल आलमीन ने इनकी बड़ी शान कुरान के अंदर बयान की, और इनके बड़े जो है वो कमालात और इनके फ़ज़ाइल बयान किए गए। लेकिन इस मिर्ज़ा कादियानी ने इनकी बहुत गुस्ताखियाँ की, और ईसाइयों ने भी इनको, ईसाई भी इनको बहुत जो है ना वो कहते हैं, बड़ी अजीब सी बात कहते हैं। ईसाइयों के यहाँ इनके लक़ब है मैरी, मरियम को मैरी कहते हैं। मरियम को क्या कहते हैं? मैरी। मारी भी कहते हैं, बाज़ मारी भी कहते हैं, मैरी भी इस तरह का तलफ़ुज़ है। और ईसाइयों के नज़दीक इनको विरजन मदर भी कहते हैं, विरजन मदर। विरजन मदर का माना कुंवारी माँ। और हवाए सानी भी कहते हैं, हवाए सानी, सेकंड ईव। और मादरे खुदावंद कहते हैं इनको, मादरे खुदावंद। ये ईसाइयों की बता रहा हूँ, इस्तलाहात बता रहा हूँ। वो कहते हैं इनको मदर ऑफ गॉड, यानी ये इनकी गलत बातें बता रहा हूँ। जिस तरह इसने तौहीनें की हैं, ईसाइयों ने भी ऐसे ही उनकी क्या की है, तौहीन की है। मदर ऑफ गॉड, खुदा की माँ, अस्तगफिरुल्लाह। खुदा तो एक है, खुदा तो क्या है, माँ बाप से क्या है, पाक है। तो बहरहाल यहूदियों ने इन पे बड़े इल्ज़ाम लगाए, और ईसाइयों ने बड़ी मुबालगा राय की। ईसाइयों ने क्या की, बड़ी, ईसाइयों ने इनकी तारीफ़ करने के लिए बहुत मुबालगा राय कर दी, इनको बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान किया। जिस तरह भी आपके सामने कहा कि खुदावंद की माँ, खुदावंद की माँ का जो है वक़्फ़ दिया इनको। तो ईसाइयों की जो किताब है वो तो एक ही है ना, इंजील। ईसाइयों की क्या है किताब, जिसको कुरान ने बयान किया। लेकिन इनके दो बड़े फ़िरके हैं। इनके क्या हैं, दो बड़े, सुनने वाली बात है तवज्जो के साथ। इनके दो बड़े फ़िरके हैं। इनके एक का नाम है रोमन कैथोलिक, लिख लें। ईसाइयों के दो बड़े फ़िरके हैं, रोमन कैथोलिक। इसकी आगे रोमन कैथोलिक ने इंजील जो है 73 किताबें हैं इनकी। ईसाइयों की किताब तो एक ही है ना, लेकिन इन्होंने तहरीफ इतनी की, उसके अंदर इतनी तारीफ़ की कि एक किताब को कितनी बना दिया, 73 किताबें बना दी। एक इंजील को कितनी किताबों में तकसीम कर दिया, 73 किताबों में। इतना अल्लाह के कलाम को क्या किया, बदवा, अल्लाह के कलाम को क्या किया। और दूसरा फ़िरका इनका प्रोटेस्टेंट। इन्होंने जो एक की किताब है इंजील एक थी, इसको 66 किताबों में तकसीम कर, 66, एक इंजील को 66 किताबों में तकसीम कर दिया, उसके हिस्से कर दिए, या उस जैसी और किताबें लिख दी। ये अब सुने इसकी जो है ना वो गुस्ताखियाँ सुने। ये लिख दे इबारत, कश्ती नूह सफ़ा नंबर 20, कश्ती नूह सफ़ा नंबर 20। कहता है यसू मसीह के 4 भाई, कहता है यसू मसीह के, कहता है यसू मसीह के 4 भाई। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ना उनका कोई खामन था हज़रत मरियम का, और ना उनकी इसके सिवा कोई और औलाद थी, उनकी कोई औलाद और
नहीं थी, ना उनने शादी की। ये कहता है यीशु मसीह के 4 भाई, यीशु मसीह से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम, यीशु मसीह से मुराद क्या? यीशु मसीह के 4 भाई और 2 बहनें थीं, 4 भाई और 2। कहता है ये सब यीशु मसीह के हकीकी भाई और हकीकी बहनें थीं। ये सब यीशु मसीह के हकीकी भाई और यानी ये सब यूसुफ और मरियम की औलाद थी। अस्तगफिरुल्लाह। यानी यूसुफ जो हज़रत मरियम का शोर करके जिसको ज़ाहिर कर रहा है, कहता है यानी ये सब यूसुफ और मरियम की क्या थी? औलाद थी। अब ये देखे कितनी बड़ी हज़रत मरियम की तौहीन कर रहा है। उनकी शादी नहीं हुई, उनका खामद ही कोई नहीं था, और ये कह रहा है ये यूसुफ की बीवी थी। ये क्या कह रहा है? यूसुफ की, तवज्जो करें भाई, तवज्जो। अब ये हज़रत मरियम की तौहीन कर रहा है। और अगली किताब है अय्यामुस्सुवा, सफ़ा नंबर 74। अय्यामुस्सुवा सफ़ा नंबर 74। इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाता है हज़रत मरियम पर। पहले तो अभी तो ये कहता है ना कि इनका यूसुफ नज्जार के साथ निकाह हुआ। क्या हुआ? यूसुफ नज्जार के साथ। अपनी इस इबारत के अंदर कहता है यूसुफ नज्जार जो हैं इनके साथ निकाह से पहले ही इनका ताल्लुक़ कायम हो चुका था। इस इबारत में जो मैं अभी इबारत बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर कहता है हज़रत मरियम सिद्दीक़ा का अपने मंसूब, हज़रत मरियम सिद्दीक़ा का अपने मंसूब यूसुफ नज्जार के साथ कब्ल निकाह के फिरना, कब्ल निकाह के फिरना इस इसराइली रस्म पर पुख्ता शहादत है। समझ आ गई आपको बात? कहता है निकाह से पहले ये यूसुफ नज्जार के साथ फिरा करती थी। अच्छा, और कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम निकाह के 2 माह बाद पैदा हो गए। यानी वो निकाह से पहले ही उनने आपस में सोबत कर ली थी। 7 माह वैसे ही गुजर गए, और जब 7 माह का हमल हुआ तो तब इनका निकाह हुआ। तो यूसुफ नज्जार के घर में जब हज़रत मरियम गई तो 2 महीने के बाद ही पैदा हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, आप सुनना चाह रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह कहना ये चाह रहा है कि हज़रत ईसा जो हैं वो वल्द हराम है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कहना चाह रहा है कि वो ज़ना की पैदावार है। अल्लाह के पाक पैगंबर पर किस कदर ये रकीक हमला है, और हज़रत मरियम की सिद्दीकियत के ऊपर और उनकी तहारत पर ये किस कदर रकीक हमला कर रहा है। और कादियानियों, मरज़इयों और किसी गंदे गटर के गंदे कीड़ों, ये तुम्हारी गंदगी देखो, अपनी गंदगी और अपने बड़े गुरु की गंदगी देखो। ये गवाज़त का पलंदा ये किस कदर जो है ईसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नमूस पर क्या कर रहा है? ये हमला कर रहा है। और किस कदर हज़रत मरियम की इज़्ज़त और नमूस पर ये क्या कर रहा है? हमला कर रहा है। अब सामने मोहतरम, ये हज़रत मरियम के बारे में चंद बातें आपको मैंने बयान की हैं। मैंने बहुत सी बातें छोड़ दी हैं ताकि वक़्त की किल्लत की नज़र हम आगे चलें।